हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ALD क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, ये रहा आज का मोटिवेशन। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इतिहास में। देखते हैं पहले इतिहास का उद्भव कहाँ से हुआ है। दोस्तों, इतिहास के जो जनक हैं वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस की जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिका। और हेरोडोटस का जन्म जो है 484 BC में हुआ था और मृत्यु इनकी 425 BC में हुआ था। हेरोडोटस जो है दोस्तों, ये यूनान के थे। और देखते हैं कि BC क्या होता है। दोस्तों, BC जो होता है इसे इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, और इसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। और AD जो होता है दोस्तों, उसे एनो डोमिनी बोलते हैं, जिसे ईसवी बोलते हैं। अब दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है AD कहा जाने लगा, और इसके पहले जो है BC हुआ करता था। जैसे 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो BC में हुआ था। और जैसे है सिकंदर ने 326 BC में जो है भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद यहाँ पर आया, फिर ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसके बाद से जो है AD हो गया। जैसे जो 1857 की क्रांति हुई थी वह AD में हुई थी। उसके बाद जो देश, जैसे हमारा 1947 को आज़ादी हुआ, स्वतंत्रता मिली, हुआ 1947 को हुआ। उसके बाद 2021 जैसे चल रहा है, सब जो है AD में है। तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे देखते हैं इतिहास को जो है 3 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। जैसे है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, इसे जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और तीसरा पार्ट है जिसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। दोस्तों, जो है प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें जो है साक्ष्य हैं, लेकिन जो है लिखित प्रमाण नहीं है। और जो ये आद्य ऐतिहासिक काल होता है, इसमें साक्ष्य भी हैं और लिखित प्रमाण भी हैं, पर इसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब ऐतिहासिक काल में क्या जानकारी मिली थी? जैसे दोस्तों, इसमें साक्ष्य थे और इसे पढ़ा भी जा सकता था। जैसे अशोक के अभिलेख को दोस्तों 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। अगला है दोस्तों, जैसे प्रागैतिहासिक काल में इसे जो है 3 भागों में बांटा गया। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका जो दोस्तों समय था यह 30,000 BC से 10,000 BC तक था। इसका समय 30,000 BC से 10,000 BC तक था। और इसका समय जो था मध्य पाषाण काल का, इसका समय जो है 10,000 BC से 4,000 BC तक था। और जो दोस्तों नवपाषाण काल है, इसका 4,000 BC से 2,500 BC तक माना जाता है। तो आइए इसमें पहला देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में का जो समय है वो 30,000 BC से 10,000 BC तक माना जाता है इसका। इसमें दोस्तों पत्थर का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। और इसमें जो है मानव जो है गुफा में रहता था, और यह आग के बारे में जाना इसने पहली बार। अगला है दोस्तों
मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 10,000 BC से 4,000 BC तक माना जाता है। इसमें मनुष्य जो है शिकार प्रारंभ किया और इसमें जो है तीर कमान का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य शिकार प्रारंभ किया और तीर कमान का आविष्कार हुआ और इसी में जो है पशुपालन शुरू किया गया और मानव का जो पहला पालतू पशु था वह था कुत्ता और दूसरा जो था वह था घोड़ा। अगला दोस्तों पशुपालन का जो साक्ष्य है वह आदमगढ़ से मिलता है जो कि यह मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है वो 4,000 BC से 2,500 BC तक माना जाता है। इसमें जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं पहली बार और पूजा करना प्रारंभ किया मनुष्य ने और इसमें दोस्तों हड्डियों से बने हथियार का प्रयोग मनुष्य ने स्टार्ट किया और इसका साक्ष्य जो है वह बिहार से मिलता है। और इसी काल में दोस्तों नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला है देखते हैं कृषि के जो दोस्तों साक्ष्य मिले हैं गेहूं और जौ के सबसे पहला साक्ष्य मिला था यह मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और धान की खेती का प्रारंभ इसी काल में हुआ था नवपाषाण काल में और इसका साक्ष्य जो है कोलडीवा जो कि प्रयागराज में यूपी में पड़ता है वहाँ से मिला है। और दोस्तों तांबे की खोज नवपाषाण काल में ही हुई थी। और हम देखते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। दोस्तों इसमें जो है पहला जो मानव थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसे बोलते हैं यह दक्षिण अफ्रीका से इनके साक्ष्य मिले हैं। और अगला है जावा मानव। जावा मानव के साक्ष्य जो है जावा द्वीप से मिले हैं। और अगला है पीकिंग मानव। पीकिंग मानव का साक्ष्य जो है वह चाइना से मिले हैं। फिर दोस्तों निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव के साक्ष्य जो है वह जर्मनी से प्राप्त हुए हैं। और अगला है क्रोमैग्नन मानव जो कि इसका साक्ष्य जो है फ्रांस से मिला है। इसके बाद दोस्तों है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जो है इनका समय जो है 36,000 BC के आसपास माना जाता है। और फिर चार्ल्स डार्विन है दोस्तों। चार्ल्स डार्विन ने ही मानव विकास का सिद्धांत दिया है। वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया। और इनकी दोस्तों पहली जो बुक थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने इस बुक को 1859 में लिखा था। और जो इनकी सेकंड बुक थी डिसेंट ऑफ मैन, यह इन्होंने 1871 में इसे लिखा था। और डिसेंट ऑफ मैन में इन्होंने लिखा है कि केवल वानर ही मनुष्य के समीप हैं। दोस्तों इन्होंने जो डिसेंट ऑफ मैन बुक थी उसी में लिखा है कि केवल वानर ही मनुष्य के समीप हैं। अगला है दोस्तों, आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यहाँ से दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों इसकी खोज जो है 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। और इसका जो दोस्तों नामकरण है, इससे नामकरण जो है जॉन मार्शल ने ही किया था। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यताएं थी। जो इसके समकालीन सभ्यताएं थी उनमें थी चीन की सभ्यता। और अगला है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में वर्तमान समय में है। दोस्तों चीन की सभ्यता जो है आपको बता दें कि यह जो है हुआंगहो नदी के तट पर बसी थी। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यह दजला फरात नदी के तट पर बसी थी। दोस्तों सिंधु घाटी के सभ्यता जो थी इसके सबसे उत्तर में जो था, उत्तर में जो है मांडा जिला पड़ता था जो कि लद्दाख में है, यह चिनाब नदी के तट पर था। और जो ईस्ट में पड़ता है पूर्व में वह था आलमगीरपुर जो कि मेरठ
में पड़ता है, यूपी में। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। और दोस्तों जो है पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यह दास्क नदी के तट पर स्थित था। और दोस्तों दक्षिण में है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान भी यही दैमाबाद ही था दोस्तों। और यह दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। इसे याद करने में भी दोस्तों आसानी होगी, दा से दैमाबाद और दा से दक्षिण। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी टीला जो था वह उच्च वर्ग में विभाजित था, जिसमें राजा और पुरोहित निवास करते थे। और जो पूर्वी टीला में निम्न वर्ग जो है निवास करते थे, जैसे मजदूर और किसान थे। अगला है दोस्तों जैसे धौलावीरा जो है वह 3 टीलों में विभाजित था। जैसे इसमें पश्चिमी टीला था, मध्य टीला और पूर्वी टीला। धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह जो है दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और दोस्तों इसका जो समाज था वह था समाज मात्र सत्तात्मक था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। अगला है दोस्तों देखते हैं इसमें दोस्तों घर में ईंटों का प्रयोग हुआ था। और ईंटों का दोस्तों जो रेशियो था उसका 4:2:1 में विभाजित था। इंग्लिश में दोस्तों इसे बॉन्ड स्टाइल में कहते थे इन ईंटों को। इनकी दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के अनुपात में विभाजित थी। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो पवित्र पशु था वह था कुबड़ वाला बैल, या जिसे वृषभ बोलते हैं, या जिसे श्रृंग युक्त पशु बोलते हैं। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार क्षेत्रफल विस्तार है इसका। और यहाँ का दोस्तों जो व्यवसाय था वह था कृषि और व्यापार पर आधारित था। और दोस्तों वर्ग जो है इसमें कौन कौन से रहते थे वर्ग के, इसमें दोस्तों जो है विद्वान रहते थे इस नगर में, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जैसे दोस्तों है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। अगला है दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और इसकी खोज दोस्तों R.D. बनर्जी, जिन्हें रखाल दास बनर्जी भी कहते हैं, इन्होंने की थी। तीसरे नंबर पर है दोस्तों चन्हुदड़ो की खोज दोस्तों 1931 में। यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज दोस्तों गोपाल एच मजूमदार ने की थी। और इन्होंने इसका उत्खनन लेकिन दोस्तों इसका जो है मैके नहीं कराया था, इन्होंने इसका नाम रखा था। अगला है दोस्तों चौथे नंबर पर रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है।
इसकी खोज 1953 में हुई थी। यह सतलज नदी के तट पर स्थित है और रोपड़ की खोज दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा और वत्स ने मिलकर कराई थी। अगला है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन जो कि वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, इसकी खोज 1951 में हुई थी। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो दोस्तों इसका उत्खनन करता है बालकृष्ण थापर और घोष ने कराए थे। अगला है दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान यूपी में पड़ता है। इसकी खोज 1958 में हुई थी। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। अगला दोस्तों बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो उत्खनन करता है विष्ट हैं। अगला है दोस्तों धौलावीरा जो कि गुजरात में है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खनन करता है जेपी जोशी। अगला है दोस्तों राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है, यह सरस्वती और द्वादती नदी के तट पर स्थित था और अमरेंद्र नाथ और सूरज भान ने मिलकर इसकी उत्खनन कराया था। अगला दोस्तों लोथल जो कि गुजरात में है। यह भोगवा नदी के तट पर है। इसे रंगनाथ राव ने इसकी खोज में मदद की थी। अगला है दोस्तों अब देखते हैं कि किस स्थान से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे दोस्तों हड़प्पा से देखेंगे पहले। अब आपको एक ही बार में सभी देखने को मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वह शहरी निवासी थे और गृह निर्माण ग्रिड पद्धति। अगला दोस्तों यहाँ से जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ दोस्तों जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों हड़प्पा से मुद्रा बनाने में सिलखड़ी का प्रयोग करते थे। दोस्तों हड़प्पा के जो लोग थे वह मुद्रा बनाने में सिलखड़ी का प्रयोग करते थे। अगला है दोस्तों कि यहाँ हड़प्पा के जो लोग हैं यह पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। दोस्तों हड़प्पा में जो है पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी और हड़प्पा के लोग जो है शवों को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है कि हड़प्पा से शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा से दोस्तों कछुए की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कछुए की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। और दोस्तों तांबे की इक्का गाड़ी प्लस कपास की खेती का साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिला है। अगला है दोस्तों महिला के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों हड़प्पा से ही मिला है यह। अगला है दोस्तों देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो सिंधी भाषा का यह शब्द है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों अगला है विशाल अन्नागार का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। या 12 कच्छों का अन्नागार हड़प्पा से मिला है। अगला दोस्तों विशाल स्नानागार या मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों नटराज की मूर्ति, पशुपति, दाढ़ी वाले महादेव का साक्ष्य भी मिला है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े का साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो में प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिला है और मलेरिया
बीमारी का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। अगला है दोस्तों चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो पर दोस्तों रक्षा दीवार नहीं थी। चारीर लिखा है यहाँ पर, रक्षा दीवार नहीं थी चन्हुदड़ो पर, दीवार होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर, मनका बनाने का कारखाना यहीं चन्हुदड़ो में ही था। सौंदर्य साधन का जो साक्ष्य मिला है, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा जो थे हाथी के दांत के बने थे, इसका साक्ष्य भी दोस्तों चन्हुदड़ो से मिला है। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्लस गोल ईंटों के साक्ष्य चन्हुदड़ो से मिले हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य यहीं से मिली है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह भी दोस्तों चन्हुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों लोथल। देखते हैं कि लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। मानव निर्मित दोस्तों बंदरगाह लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था। बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य सब लोथल से प्राप्त हुए दोस्तों। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। 3 युगल समाधि, सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। शतरंज के खेल का साक्ष्य, मम्मी का मॉडल, ये सभी दोस्तों लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन से को दोस्तों दीनहीन बस्ती कहा गया है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, चना और सरसों का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए है। जली हुई पकी हुई चूड़ियों का साक्ष्य यहाँ से मिला है। लकड़ी के हल का साक्ष्य दोस्तों कालीबंगन से, और मिट्टी का हल बनावली हरियाणा से मिला है दोस्तों। लकड़ी के हल का साक्ष्य कालीबंगन से, और मिट्टी का जो हल था उसका साक्ष्य हरियाणा से मिला है, जो कि बनावली हरियाणा में है। ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य कालीबंगन। 7 हवन कुंडों का साक्ष्य जो है यह भी कालीबंगन से ही मिला है दोस्तों। अगला है धौलावीरा। धौलावीरम दोस्तों जल निकासी का प्रबंध था। जल कुंडों के साक्ष्य मिले हैं, सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, और स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला है दोस्तों धौलावीरा जो है यह 3 टीलों में विभाजित था। इसे हम आगे पढ़ चुके हैं, बार फिर से देख लेते हैं कि पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला 3 टीलों में विभाजित था। यहाँ दोस्तों घर के ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे, और दोस्तों रोपड़ से जो है 100 के साथ में कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से। दोस्तों हम सभी पूरा पढ़ चुके हैं हिस्ट्री जो है, बहुत कम ही समय में पूरा हिस्ट्री और काफ़ी डीपली पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसे अच्छे से ख़त्म कर चुके हैं, और इसका अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो कि कल पढ़ेंगे। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।